सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी का। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त की हमारी मार्केट की छुट्टी है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी हमारी मंडे को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं। कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। बट मार्केट तीनों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तोड़ चुके हैं। निफ्टी ने नहीं तोड़ा है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं फिर निफ्टी के पास एक और सपोर्ट है, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट, लाइक बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था, उसके अंदर भी क्लोज कर गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट ये था, जो कि मार्केट ने 44,500 का, मार्केट ने उसको भी तोड़ के क्लोजिंग दे दी है। बट इसका लो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे फिर निफ्टी की। कहीं ना कहीं मार्केट में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है, काफी नेगेटिव डेटा आया है। जनवरी के बाद आई थिंक हाईएस्ट इन्फ्लेशन डेटा उसमें है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ और भी नेगेटिव न्यूज चल रही है। डिलॉयट ने, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अडानी का छोड़ दिया है साथ। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज मानी जाती है। और आज भी मार्केट गिर रहा है और काफी टाइम से गिर रहा है। और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रेश सेलिंग ट्रेंड की स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है मंडे को भी। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी का वीडियो जैसे मैं डालता हूँ सैटरडे संडे को, उस हिसाब से डालेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फिर निफ्टी की। देखो, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ एक चार्ट दिखेगा। बट अगर आप लेवल्स को मार्क करके चलोगे तो आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं डेली चार्ट के एनालिसिस कर रहा हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस जोन था हमारा 19,600 का। अगर आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि हर ब्रेकआउट कभी ना कभी रिटेस्ट जरूर होता है, या तो लेटर और सुनर होता जरूर है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी वो चीज मैंने बोली थी और वो चीज हुई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन अब फिर निफ्टी के पास देखो स्कोप कितना बचा है। अगर मैं देखूं तो 19,629 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का जोन है। और कहीं ना कहीं मार्केट, ग्लोबल मार्केट से डाउन ही दिख रहे हैं। डाउ जोन्स को छोड़ दूं अगर मैं, तो बाकी सारे मार्केट 1-1% डाउन है। तो कहीं ना कहीं, और एचजीएक्स की बात करोगे तो भी 19,450, ऑलमोस्ट 43 पॉइंट डाउन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है मुझे कि मंडे गैप डाउन हो सकता है। अगर मंडे गैप डाउन होता है और 19,600 के आसपास, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से दिख सकती है। अभी मैं आपको डेली चार्ट पे बता रहा हूँ। अभी 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बाइंग सेलिंग के। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मार्केट में रेसिस्टेंस क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट का रेसिस्टेंस जो बन रहा है अब सीधे सीधे ये बन रहा है। ये जोन, ये एक सपोर्ट हुआ करता था, मार्केट ने इसको क्लोज करा, रिक्लेम करने की कोशिश करी गई इसको काफी बार, लेकिन मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो जब तक मार्केट में 19,900 फिर से नहीं टूटता है ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट है हमारा 19,629, रेसिस्टेंस 19,909। अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होकर हमारा डे लोड तोड़ता है तो 629 तक आ सकता है। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। स्पेसिफिक लेवल हम एडजस्ट करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे मैंने कहा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बाइंग का लेवल अभी चार्ट पे तो हमें 19,900 नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे, ताकि हम पता चले कि हम एक्सपायरी पे, इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देखो, एक मिनट गाइस, देखो अब मार्केट में सीधा सीधा जैसे मैंने जो लेवल मार्क करे थे हमने, उसके हिसाब से चलते हैं कि उसके हिसाब से क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं और अगर यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा ये वाला जो डे लो है, ये एक इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर मार्केट को इसके लिए फ्लैट ओपन होना चाहिए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है, मान लो इस रेंज में या कहीं यहाँ रेंज में, और इस लेवल को तोड़ता है 19,700, अगर मैं पीछे देख लेता हूँ, इसके अलावा कोई कॉन्फिडेंस लेवल तो नहीं है इसका, नहीं तो हाँ ठीक है। तो 19,700 के आसपास अगर मार्केट तोड़ता है लेवल, तो कहीं ना कहीं 19,629 तक के टारगेट मिलेंगे हमें। तो ऑलमोस्ट 60 या 70 पॉइंट का टारगेट है। अब यहाँ पे देखोगे आप, जब पीछे जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे गैप फिलिंग जोन भी लग रहा है मुझे। एक मिनट में एक बार देख लेता हूँ उसको साइड में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, ये एक जोन है। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ तक आ सकता है, मार्केट 19,590 तक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे, और 100 पॉइंट बहुत होते हैं अगर फिर निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन खासकर, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,600 या 600 या 630 के जोन के आसपास, तो यहाँ पे अगर पहले 5 मिनट में कोई मान लो इस तरह की एक हैमर टेम्पो टाइप की कलर बन जाती है ग्रीन, तो उसके वो हाई को बाय कर सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर रेंज ऊपर ब्रेक करता है, नीचे ब्रेक करता है, जिस साइड भी करता है ब्रेक, उस साइड हम 50 से 60 पॉइंट के लिए जाएंगे। और बहुत अच्छी एक्सपायरी हो सकती है कल की। हमारी आज की एक्सपायरी तो अच्छी नहीं रही, अगर आपने टेलीग्राम पे रिजल्ट देखा होगा, और ये हफ्ता भी कुछ खास रहा नहीं है मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक एक्सपायरी और बची हमारी, अगर वहां पे भी देखते हैं, वहां पे अगर ठीक ठाक प्रॉफिट निकल जाता है तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करूंगा मैं स्कैल्पिंग को अपने आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं बाइंग की। देखो, बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, ये रेसिस्टेंस बना हुआ है। अब ये रेसिस्टेंस क्यों बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करा था मार्केट ने इस जोन को, काफी बार होल्ड करने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा लो 1-2 घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा यहाँ हो गया, इसके बाद ब्रेक करा। आज भी यहीं कहीं ओपन हुआ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आया। और ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होती है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करती है। तो मार्केट में बाइंग तो इसके ऊपर तक नहीं आएगी, लेकिन अगर हमें इंट्राडे का लेवल निकालना है तो इंट्राडे का एक लेवल आपका ये वाला जोन बन सकता है 19,850। तो यहाँ पे लेकिन हमारा टारगेट ज्यादा नहीं रहेगा, टारगेट हमारा 920 इस हाई तक का रह सकता है। तो ये 50 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो बाइंग साइड। लेकिन मान लो आपका बाइंग का ट्रेड छूट गया, मान लो यहाँ पे कहीं ओपन हुआ मार्केट और यहाँ से रिवर्सल आता है और यहाँ पे आसपास आता है, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं, यहाँ पे सेलिंग देखेंगे। जब तक मार्केट में यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम फ्रेश बाइंग के लिए ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लो ऊपर आगे शूटिंग स्टार बन जाती है, तो एक सेलिंग का सिनेरियो अच्छा खासा मिल जाएगा हमें रैली के बाद। तो यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं।
और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो 50 से 60 पॉइंट के लिए जा सकते हैं हम ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। इसके ऊपर निकलना मार्केट लिए थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी निकलता है इसके ऊपर तो हम 19,950 तक मैक्सिमम देख सकते हैं, 19,950 या 19,960 तक का ये वाला जोन हमें मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे को, क्योंकि सारे सिनेरियोस नेगेटिव है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें ट्रेड करने में। अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है तो हमें ऊपर नीचे ट्रेड करेंगे, अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है, और यही हमारे लेवल्स रहेंगे। और अगर मैं आपको डेली चार्ट की बात करूँ, लॉन्गर व्यू की बात करूँ, तो लॉन्गर व्यू के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का क्लोजिंग चाहिए 19,600 के नीचे। अगर मार्केट को यहाँ तक आना है, अगर 19,600 के नीचे मार्केट में 1 घंटा या डेली चार्ट क्लोज हो जाता है तो मार्केट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगला इसका सपोर्ट सीधे 1900 है, तो कहीं ना कहीं एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। साथ ही साथ एक चीज और देखो, मार्केट में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ पहले लेवल्स को, उसके बाद दिखाता हूँ, एक पैटर्न भी बन रहा है हमारा। इसमें थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न बनेगा, हर में बन रहा है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो आप इस तरह का एक हेड एंड शोल्डर बनाओगे, तो हेड एंड शोल्डर किसी भी तरह का बन सकता है, टेढ़े भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है टेढ़े नहीं बन सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसकी नेकलाइन आ रही है, तो इसका नेकलाइन का लेवल भी वही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने लेवल बनाया था तो ये आसपास 19,600 के आसपास ही है, ये ब्रेक होता है तो इसका टारगेट कितना होता है, इसका टारगेट होता है। बट यहाँ पे जैसा मैंने कहा, यहाँ पे लॉन्गर टाइम पे क्लोजिंग चाहिए हमें, एटलीस्ट अर्ली या डेली चार्ट की क्लोजिंग। तो इसके बीच का गैप होता है। अगर आप देखो यहाँ पे बन रहे हैं 600 पॉइंट, 600 इंटू 2, अगर मैं इतना ही टारगेट रखूँ तो 1200 पॉइंट के आसपास, तो ये भी टारगेट आपका देखो अगर ऑलमोस्ट यहीं तक के आसपास आएगा, तो अगर मार्केट डेली चार्ट पे क्लोज हो गया 19,600 के नीचे, तो सीधे सीधे हम 1900 या 19,200 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फिर निफ्टी के एनालिसिस एक्सपायरी के लेवल। आई होप कि आपने मार्क कर लिए होंगे। बाकी मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कौन से लेवल है हमारे। ये हमारे लेवल्स हैं 19,852 और 19,695। इसके बीच में कहीं ओपन होता है तभी मजा आएगा एक्सपायरी पे ट्रेड करने में। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि एक्सपायरी जैसे डेली हो रही है तो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है एक्सपायरी पे ट्रेड करना, फिर भी थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी कल मैं निफ्टी और परसों बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, और स्ट्रेटेजीज के भी 1-2 वीडियो मैं डालने की सोच रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हैं, कुछ भी लगाओगे, एक चीज को 1 महीना कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।